जो कोई भी, एनी बडी एट ऑल, या जिसको भी, तो जो कोई भी या जिसको भी यानी कोई भी हो सकता है, एनी बडी एट ऑल। इसके लिए आपके सामने 3 विकल्प दिए, whoever, whomever और whichever। अब थोड़ा सा इस चीज को नोट करिएगा। आप तो जानते ही हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बताई थी डाउट्स में, who का यूज हमेशा सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए करते हैं और whom का यूज ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए करते हैं। उसी तरह से whoever का यूज सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए करते हैं और whomever का यूज ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए करते हैं। whoever या whomever दोनों का यूज तब किया जाता है जब हम किसी लिविंग बीइंग की बात करते हैं, यानी किसी सजीव की, जबकि whichever के केस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, चाहे सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो, whichever का यूज किया जा सकता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ में। पर कैसे, इस बात को आप सेंटेंसेस की मदद से समझेंगे। सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने, जो कोई भी आपसे मिलता है आपकी तारीफ करता है। अब यहां पर देखिए, जो कोई भी की जगह पे मान लीजिए होता राहुल आपसे मिलता है, तो सब्जेक्ट कौन होता? राहुल। मिलना होती क्रिया यानी कि वर्ब, और आप होते ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है जो कोई भी, और जो कोई भी मतलब कोई व्यक्ति है तो लिविंग है, और सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन whoever का यूज किया जाएगा। जो कोई भी आपसे मिलता है, तातेती है हूं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। whoever meets you, जो कोई भी आपसे मिलता है आपकी तारीफ करता है। तारीफ करने के लिए प्रेज कह सकते हैं, प्रेजेस यू। तो मैं पहले से लिख देता हूं, प्रेजेस की जगह पे मैं अप्रिशिएट्स भी कह सकता हूं, बात एक ही है। अप्रिशिएट करना भी, सराहना करना किसी की। whoever meets you, praises you या appreciates you, आपके पास दोनों विकल्प हैं, आप कैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये सेंटेंस बना। अब ये सेंटेंस देखिए, जिसको भी आप मिलते हो आपकी तारीफ करता है। अब जरा सोचिए, अगर जिसको भी की जगह पे मैं कह दूं आप मिलते हो राहुल को, राहुल को आप मिलते हो, तो मिलने का काम कौन करता है? आप करते हो। तो जो काम को करता है वो तो सब्जेक्ट होता है, तो यहां पर सब्जेक्ट है आप, काम है मिलने का, वर्ब है मीट, क्रिया, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि जिसे आप मिलोगे वो ऑब्जेक्ट है। तो इस वक्त ये ऑब्जेक्ट की भूमिका में आ रहा है, इसलिए यहां पर सही यूज होना चाहिए whomever। और जिसको भी आप मिलते हो ऑब्वियस सी बात है लिविंग बीइंग है, तो whomever आप मिलते हो, you meet, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में you meet, whomever you meet, और फिर बाकी की बात तो एक जैसी है, आपकी तारीफ करता है, प्रेजेस या अप्रिशिएट्स you। तो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग हो गया। जो कोई भी आपसे मिलता है, यहां पर जो कोई भी, वो जो भी है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि मिलने का काम वो करता है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज हुआ। और यहां पर जिसको भी आप मिलते हो, तो मिलने का काम तो आप करते हो, लेकिन किसे मिलते हो वो ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज हुआ। तो कितना फर्क पड़ जाता है सेंटेंस में छोटी छोटी चीजों पे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पिछले सेंटेंस में था जो भी आपसे मिलता है, वहां पर यह नहीं बताया कि जो भी व्यक्ति, जो भी लड़का, जो भी लड़की, जो भी इंसान, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो हमने whoever का यूज कर लिया और whomever का यूज यहां पर कर लिया। लेकिन अब सेंटेंसेस में थोड़ा सा फर्क है, जो कोई भी आपसे मिलता है की जगह जो कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है, यहां पर जिसको भी आप मिलते हो की जगह जिस भी व्यक्ति को आप मिलते हो। यह चीज एडिशनल हो गई। ऐसे में क्या होता है, अगर कौन, चाहे वो लड़का है, लड़की है, व्यक्ति है, ऐसा नहीं बताया होता तो whoever या whomever का यूज करते हैं। लेकिन जब बताया गया हो, ऐसे में इनका यूज नहीं करते हैं। लिविंग के केस में, ये लिविंग की बात हो रही है ना, कोई व्यक्ति तो लिविंग है, whichever का यूज करते हैं। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया। जो कोई भी व्यक्ति मतलब whichever person meets you, praises you। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए, क्योंकि मैंने बता दिया कि कौन व्यक्ति। तो अगर मैं कहता जो भी लड़का आपसे मिलता है, whichever boy meets you, जो भी लड़की आपसे मिलती है, whichever girl meets you, ठीक है। और जिस भी व्यक्ति को आप मिलते हो, whichever person, एक बार फिर से whichever person you meet। तो सेंटेंस लगभग वही है।
तो यहां पर चाहे ऑब्जेक्टिव रेफरेंस हो या सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हो, चाहे सब्जेक्ट है चाहे ऑब्जेक्ट, विच एवर का यूज कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बता रहे हैं कि वो कौन है। तो विच एवर पर्सन यू मीट प्रेजेस यू। तो यहां पर तो हम किसी लिविंग बीइंग को बता रहे हैं। अब जरा देखते हैं विच एवर का यूज नॉन लिविंग के केस में कैसे होता है। जो कुर्सियां टूटी हुई हैं उन्हें कबाड़ी वाले को बेच दो। जो मतलब क्या हुआ? जो कोई भी कुर्सियां। तो जो कोई भी कुर्सियां टूटी हुई हैं उन्हें कबाड़ी वाले को बेच दो। विच एवर चेयर्स टूटी हुई हैं, आर टूटी हुई के लिए क्या कहेंगे आप? ब्रोकन। ब्रेक की थर्ड फॉर्म। ये बात मैंने टूटा हुआ मुड़ा हुआ उसमें बताई है वीडियो में। उन्हें कबाड़ी वाले को बेच दो। सेल देम, उन्हें बेच दो। सेल देम किसे? कबाड़ी वाले को, टू द स्क्रैप डीलर। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट है, जो भी कुर्सियां, अब जो भी कोई चीज के लिए हम क्या करते हैं, व्हाटएवर का भी तो यूज करना सीखा था हमने शुरुआत में। तो यहां पर आप विचएवर की जगह पे, नॉन लिविंग के केस में आप विचएवर की जगह पे व्हाटएवर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल बात आपको पता लगी। यहां पर आप कह सकते हैं व्हाटएवर चेयर्स आर ब्रोकन सेल देम टू द स्क्रैप डीलर। तो मैं यहां पर व्हाटएवर को भी लिख देता हूं। ठीक है। जिस भी कार को उसने खरीदना चाहा उसके पापा ने उसे दिला दी। जिस भी कार को, यानी जो कोई भी कार, जो भी कार, तो कार तो एक नॉन लिविंग है। ऐसे केस में विचएवर कार, जो भी कार उसने खरीदना चाहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ही वांटेड टू बाय, उसके पापा ने उसे दिला दी। हिज फादर गॉट हिम, इसे लिख देते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा उसके पापा ने उसे दिला दी। अगर मैं कहता उसके पापा ने उसे दे दी तो गॉट की जगह मैं कह देता गेव हिम। गिव की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन देना नहीं, दिलाना की बात हो रही है। ऐसे में गेट का यूज किया जाता है। जैसे मुझे एक गिलास पानी दे दो, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, और मुझे एक पानी दिला दो, एक गिलास पानी दिला दो, गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है। और यहां पर प्रोवाइडेड भी कह दें तो कोई गलत नहीं होगा। हालांकि सबसे बेस्ट यही रहेगा, जो स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। हिज फादर गॉट हिम। विचएवर कार ही वांटेड टू बाय, हिज फादर गॉट हिम। अब ये सेंटेंस देखिए, जो भी यहां आया वो कभी वापस नहीं गया। तो जो भी आया, आने का काम उसने किया, वो सब्जेक्ट है। तो whoever came here he never went back। ठीक है। तो सेंटेंस बन गया whoever came here he never went back। जिसे भी आपने वहां भेजा। अच्छा, भेजने का काम आपने किया, तो क्रिया को करने वाला व्यक्ति तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो आप हैं। जिसे भी आपने वहां भेजा, तो जिसे आपने भेजा वो तो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, लिविंग है, whomever, जिसे भी आपने वहां भेजा, you sent there, वो कभी वापस नहीं आया, he never came back। तो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखेंगे तो whoever का यूज कहां पर करना है, कहां पर whomever का यूज करना होगा, जहां पर ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्पीकिंग में कई बार whomever का यूज करने के बजाय whoever का ही यूज कर लिया जाता है। ये भी बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप बोल नहीं सकते, लेकिन एग्जैक्टली आपको whomever का यूज यहां पर करना चाहिए। अब देख लेते हैं however का यूज। हाउ के साथ एवर, however, इसके दो मतलब निकलते हैं। एक है जैसे भी, यानी जिस भी तरह से, जिस भी तरीके से। जैसे भी मतलब जिस भी तरह से। और दूसरा मतलब होता है पर फिर भी, ये इसके बावजूद। ये बात तो मैंने कंजंक्शंस में आपको बताई है। ठीक है। ये जो जैसे भी है या जिस भी तरह से, इसके लिए however के अलावा आपके सामने कुछ विकल्प हैं जो मैं अभी आपको बता देता हूं। पहले आप देखिए सेंटेंस, बस ये काम खत्म करो चाहे जैसे भी आप कर पाओ। चाहे जैसे भी, जिस भी तरीके से, बस ये काम खत्म करो। जस्ट फिनिश दिस वर्क हाउएवर आप कर पाओ, यू कैन। जस्ट फिनिश दिस वर्क हाउएवर यू कैन। यहां पर हाउएवर की जगह पे, जैसा मैंने आपको बताया, नो मैटर हाउ का भी आप यूज कर सकते हैं। जस्ट फिनिश दिस वर्क नो मैटर हाउ यू कैन। बाय वट एवर वे, जस्ट फिनिश दिस वर्क बाय वट एवर वे यू कैन, या बाय वट एवर मीन्स यू कैन, या फिर बाय एनी वे, जस्ट फिनिश दिस वर्क बाय एनी वे यू कैन,
या बाय एनी मीन्स यू कैन, और यहां तक कि बाय विच एवर वे यू कैन, बाय विच एवर मीन्स यू कैन। तो एक ही सेंटेंस को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। ये सेंटेंस, वो ये मैच जीतना चाहता है, चाहे जिस भी तरह से वो जीते, चाहे जिस भी तरह से मतलब चाहे जैसे भी, वो ये मैच जीतना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू विन दिस मैच, चाहे जिस भी तरह से, हाउ एवर वो जीते, ही विंस, चाहे जैसे भी वो जीते। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश में, चाहे वो कैसे भी जीते, जीते मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनेट सेंस आया और जीतने की ही बात हो रही है, तो विन को रिपीट नहीं करना है, ऐसे में हम डज का यूज कर सकते हैं। और डज का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ही वॉन्ट्स टू विन दिस मैच हाउएवर ही डज। तो एक तरीका तो ये हो गया। और हाउएवर की जगह पे जैसे मैंने आपको बताया, नो मैटर हाउ, बाय वट एवर वे, बाय वट एवर मीन्स, बाय एनी वे, बाय एनी मीन्स, बाय विच एवर वे, बाय विच एवर मीन्स, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो हाउएवर का दूसरा वाला मतलब है, पर फिर भी या इसके बावजूद, इसके लिए दूसरे ऑप्शंस भी हैं, बट स्टिल, देन ऑल्सो, इवन देन, नेवरदलेस, येट, डिस्पाइट दैट। ये मैंने कंजंक्शंस में बताया हुआ है। मेरे पास बहुत काम था, पर फिर भी मैंने उसकी हेल्प की, पर फिर भी के लिए हाउएवर। मेरे पास बहुत काम था, आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क, हाउएवर मैंने उसकी हेल्प की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, आई हेल्प्ड हिम। यहां पर भी हाउएवर की जगह पे, चूंकि सेंस ये वाला है, पर फिर भी या इसके बावजूद मैंने उसकी हेल्प की, आप कह सकते हैं बट स्टिल आई हेल्प्ड हिम, या फिर देन ऑल्सो आई हेल्प्ड हिम, इवन देन आई हेल्प्ड हिम, नेवरदलेस आई हेल्प्ड हिम, येट, यहां पर येट भी कह सकते हैं, येट आई हेल्प्ड हिम, या फिर डिस्पाइट दैट आई हेल्प्ड हिम। वो आर्थिक रूप से कमजोर है, इसके बावजूद वो किसी से पैसे उधार नहीं लेता। वो आर्थिक रूप से कमजोर है, इसके लिए हम क्या कहेंगे? ही इज फाइनेंशियली वीक। इसके बावजूद, पर फिर भी वो किसी से पैसे उधार नहीं लेता, इसके बावजूद के लिए हम कहेंगे हाउएवर कह लेते हैं पहले। और वो किसी से पैसे उधार नहीं लेता, तातिथि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस, उधार लेने को कहते हैं बोरो, और किसी से फ्रॉम एनीवन। ही डज नॉट बोरो मनी फ्रॉम एनीवन। तो ये पूरा सेंटेंस बना, ही इज फाइनेंशियली वीक, हाउएवर ही डजंट बोरो मनी फ्रॉम एनीवन। और हाउएवर की जगह पे आप बट, स्टिल, देन ऑल्सो, इवन देन, नेवरदलेस, येट या डिस्पाइट दैट, इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब आपके सामने है जिसका भी, जिसका, इससे थोड़ा सा आप रिलेट करिए, जैसे राहुल का राहुल्स, रवि का रवीज, उसी तरह से जिसका भी, हुएवर्स या विचएवर्स या हुजएवर, किसका यूज करेंगे सेंटेंसेस में देखते हैं। जिसकी भी उंगली में चोट लगी है कृपया आगे आए। जिसकी भी, तो कोई तो व्यक्ति है ना वो जिसकी उंगली में चोट लगी। तो लिविंग के लिए आपने पहले भी देखा था कि लिविंग बीइंग के लिए जो सजीव है उनके लिए हु का यूज करते हैं, निर्जीव के लिए हमने विच का यूज किया था। तो लिविंग के लिए हुएवर, हुएवर्स, जिसकी भी, हुएवर्स फिंगर इज इंजर्ड, चोट लगी है मतलब इंजर्ड हो गई है, कृपया आगे आए, प्लीज कम फॉरवर्ड। अब होता यह है कि जैसा मैंने आपको बताया, लिविंग के लिए आप हुएवर्स का यूज करिए, नॉन लिविंग के लिए विचएवर्स का यूज करिए, लेकिन हुजएवर का यूज आप लिविंग या नॉन लिविंग दोनों के लिए कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो यहां पर हुएवर्स की जगह पे मैं हुजएवर भी कह सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हुजएवर का यूज अब उतना किया नहीं जाता, बजाय इसके या तो लिविंग के लिए हुएवर्स या नॉन लिविंग के लिए विचएवर्स का यूज करना ज्यादा कॉमन हो गया इंग्लिश में। तो इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं, हुएवर्स फिंगर इज इंजर्ड प्लीज कम फॉरवर्ड। जिसके भी पन्ने फटे हुए हैं उस किताब को यहां से हटा दो। अब जब हम कहते हैं जिसके भी पन्ने फटे हुए हैं, यानी जिस भी किताब के पन्ने, तो ये तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ में विचएवर्स। जिसके भी, विचएवर्स पेजेस आर हैं फटे हुए, तो वही मुड़ा हुआ के लिए बेंट, फटा हुआ के लिए टॉन, क्योंकि टीयर मतलब फाड़ना, टॉन उसकी थर्ड फॉर्म, फटे हुए। विचएवर्स पेजेस आर टॉन
उस किताब को यहां से हटा दो, रिमूव दैट बुक फ्रॉम हियर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हुज एवर का यूज तो आप नॉन लिविंग के केस में भी कर सकते हैं। हालांकि ये बात सही है कि इसका यूज अब उतना ज्यादा होता नहीं है, पर आप ऐसे भी कह सकते हैं हुज एवर पेजेस आर टॉर्न रिमूव दैट बुक फ्रॉम हियर। अब यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि जिसकी भी उंगली में चोट लगी हुई है, तो जिसकी भी उंगली में चोट, तो मैंने कहा कि हुएवर्स का यूज कर लेंगे। लेकिन अब मैंने क्या कह दिया, जिस भी खिलाड़ी की उंगली में चोट लगी हुई है। ऐसे में मैंने बता दिया कि जिस भी खिलाड़ी की, यहां पर इंटरेस्टिंग हो जाता है। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि विच का यूज ऐसे केसेस में लिविंग में भी हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे, विच एवर प्लेयर्स, लेकिन ऐसे में विच एवर्स नहीं कहेंगे। तो ये थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए, जिस भी खिलाड़ी की। तो जब हम ऐसा कह देते हैं ना, खिलाड़ी बता दिया हमने, या जिस भी लड़के की, जिस भी लड़की की, तो विच एवर प्लेयर्स फिंगर इज हर्ट या इज इंजर्ड प्लीज कम फॉरवर्ड। तो आपने देखा कितना फर्क पड़ गया। जब मैंने कहा था कि जिसकी भी उंगली में चोट लगी हुई है, तो मैंने कहा था हुएवर्स फिंगर इज इंजर्ड, और अब मैंने कहा जिस भी खिलाड़ी की, विच एवर प्लेयर्स फिंगर इज इंजर्ड। जिस भी किताब के पन्ने फटे हुए हैं। अब यहां पर तो आप जानते हैं नॉन लिविंग ही है, और विच एवर का यूज तो करते ही हैं। विच एवर बुक्स यानी किताब के, विच एवर बुक्स पेजेस आर टॉर्न रिमूव दैट बुक फ्रॉम हियर। तो ये बन गया आपका सेंटेंस, विच एवर बुक्स पेजेस आर टॉर्न रिमूव दैट बुक फ्रॉम हियर। ये तीनों तो बहुत ही आसान है। वट एवर मतलब जो कुछ भी, एनीथिंग एट ऑल। वेनेवर मतलब जब कभी भी, यानी किसी भी टाइम पे, एनी टाइम एट ऑल। और वेरेवर मतलब जहां कहीं भी, यानी किसी भी जगह पे, एनी प्लेस एट ऑल। ये तो बहुत सिंपल है, आप में से अधिकतर जानते भी हैं, तो सेंटेंसेस को बनाना मुश्किल भी नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है मेरा है, जो कुछ भी, वट एवर तुम्हारे पास है, यू हैव मेरा है, इज माइन। अच्छा, यहां पर अगर आप ध्यान दें, मैं आपसे पूछूं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो आप ये देखेंगे, थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं एक सेंटेंस से। मान लीजिए मैं कहूं कि ये पेन मेरा है, तो मैं कैसे कहूंगा, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। तो इस पेन की जगह पे जो कुछ भी तुम्हारे पास है ये मेरा है, तो ये पूरा एज अ सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये सेंटेंस है, जब जब बादल गरजते हैं तेज बारिश होती है। जब जब यानी कि जब कभी, या जब कभी भी, तो ये भी लिखा हो नहीं लिखा हो इससे कोई मतलब नहीं है, सेंस तो वही है। मतलब जिस जिस समय पे बादल गरजते हैं, व्हेनेवर बादल गरजते हैं, बादल को क्लाउड कहते हैं, गरजने को थंडर कहते हैं। व्हेनेवर द क्लाउड्स थंडर, तेज बारिश होती है। ये क्लॉज है, इसे आपको बनाना है। बारिश होना ये एक वर्ब है, क्रिया है रेन। मैंने आपको इट के वीडियो में बताया था कि बारिश होना, ओले पड़ना, बर्फ पड़ना के केस में इट का यूज सब्जेक्ट की तरह करते हैं। तो यहां पर मैं सब्जेक्ट लेता हूं इट। बारिश होती है, तातेती है हूं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, रेन के साथ एस लग जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट रेन्स, बारिश होती है तेज, हैवीली। ये बना आपका पूरा सेंटेंस, व्हेनेवर द क्लाउड्स थंडर इट रेन्स हैवीली। इस बात को कहने का एक और तरीका हो सकता है, देयर के साथ में ही बना सकता हूं, देयर इज अ हैवी रेन, व्हेनेवर द क्लाउड्स थंडर देयर इज अ हैवी रेन। तो चाहे सेंटेंस को ऐसे बनाएं वैसे बनाएं, बात एक ही है, लेकिन कुल मिलाकर आपने ये समझा कि जब जब या जब कभी भी इसके लिए हम यूज करते हैं व्हेनेवर। इंग्लिश में बात जरूर किया करो जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आपको मौका मिलता है व्हेनेवर। तो इंग्लिश में बात जरूर किया करो, डू स्पीक इन इंग्लिश व्हेनेवर आपको मौका मिलता है, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, या तो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी या फिर यू गेट अ चांस। ये आपका सेंटेंस बना, डू स्पीक इन इंग्लिश व्हेनेवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी। डू का यूज क्यों करते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए इस क्रिया को, इस वर्ब को, कि जरूर बात किया करो। डू स्पीक इन इंग्लिश व्हेनेवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी
एन अपॉर्चुनिटी की जगह अ चांस भी कह सकते हैं, बात एक ही है, यू गेट अ चांस। जहां कहीं भी मैं रहा मेरे मकान मालिक बहुत ही सहयोग करने वाले थे। जहां कहीं भी वेर एवर आई लिव्ड, मैं रहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिव्ड की जगह पे मैं स्टेड भी कह सकता हूं, रहना ठहरने के लिए स्टे भी कहते हैं। वेर एवर आई लिव्ड या वेर एवर आई स्टेड, जहां भी मैं रहा मेरे मकान मालिक बहुत ही सहयोग करने वाले थे। माई लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड कहते हैं ना मकान मालिक को, क्योंकि एक से ज्यादा जगहों की बात हो रही है कि मैं जहां भी रहा, तो माई लैंडलॉर्ड्स एस लगा दिया, प्लूरल है। माई लैंडलॉर्ड्स वर कैसे थे, बहुत ही सहयोग करने वाले, यानी बहुत ही कोऑपरेटिव। माई लैंडलॉर्ड्स वर वेरी कोऑपरेटिव, ये सेंटेंस भी बन गया। Wherever I lived, my landlords were very cooperative। ये देखिए पहला सेंटेंस, जिस भी लकड़ी पर दीमक लगा हुआ है उसे बदल दीजिए। जिस भी लकड़ी पर, नॉन लिविंग की बात हो रही है, whomever, whoever का यूज नहीं करेंगे, however का यूज कर नहीं सकते, सेंस बन नहीं रहा, whichever का यूज करेंगे। whichever wood is infested with termites, infested कहते हैं, infected नहीं कहते हैं। infected तो बॉडी होती है, जैसे किसी वायरस से, कोरोना वायरस से इन्फेक्शन, तो जब कोई पैरासाइट लग जाता है किसी लकड़ी पे, किसी चीज पे, तो इन्फेस्टेड, उसे बदल दीजिए, चेंज इट या रिप्लेस इट हम कह सकते हैं। अच्छा, जिसको भी आप ऑर्डर दोगे वो तुरंत दिल्ली के लिए निकल जाएगा। जिसको भी हमने यूज किया था whomever या whoever, इनका यूज नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट है, आप ऑर्डर देने का काम आप करेंगे, जिसे आप ऑर्डर देंगे वो तो ऑब्जेक्ट है, इसके लिए आप whomever का यूज करेंगे। whomever you order, वो तुरंत दिल्ली के लिए निकल जाएगा, ही विल इमीडिएटली लीव फॉर दिल्ली। तो अब आप पहचान सकते हैं कि यहां पर whichever का यूज करना है और यहां पर whomever का। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।